मैं बस तुम्हें देख सकती हूँ दूर से, तुम्हें पा नहीं सकती। 21 साल की ख्याति अपने बेडरूम में बैठकर अपने फोन में संभव की फोटो देख रही थी। संभव खन्ना और कोई नहीं बल्कि ख्याति के कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, जिस पर सारी लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी और उन लड़कियों में ख्याति का नाम भी शामिल था। बचपन से ही वो संभव से एक तरफा प्यार करती थी। ख्याति अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी उसे अपने बेडरूम के बाहर से मॉम शीतल की आवाज सुनाई पड़ी। ख्याति, कहाँ हो तुम? ये लड़की भी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। ये कहते हुए वो बेडरूम के अंदर एंटर हुई। उन्हें अचानक से अंदर आते देखकर ख्याति ने झट से अपना मोबाइल फोन टेबल पर रख दिया और बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगी। ख्याति सुनो, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें प्रणव अंकल के घर चलना है। ये कहते हुए उन्होंने एक पूरी तरह से पैक नई साड़ी ख्याति को पास की और उसकी तरफ देखकर फिर से बोली, और हाँ, आज तुम्हें साड़ी पहनकर ही उनके घर चलना है। लेकिन क्यों मॉम? मुझे प्रणव अंकल के घर जाने के लिए साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? आज प्रणव जी का कॉल आया था। वो लोग तुम्हारी और संभव की एंगेजमेंट की तारीख निकालना चाहते हैं। लेकिन मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं संभव से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो तो... ख्याति आगे कुछ और कह पाती, उसके पहले ही शीतल उसके करीब रखी चेयर पर बैठ गई। जानती तो हो, तुम्हारे डैड और प्रणव जी अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनल रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं। और वैसे भी तुम और संभव बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो, तो रिश्तेदारी के लिए इस शादी से बेहतर और क्या हो सकता है? आप लोगों ने इस बारे में संभव से बात की है ना? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्या मुझे नहीं पता मेरी बेटी का दिल क्या चाहता है? मुझे अच्छी तरह पता है मन ही मन संभव को कितना पसंद करती हो तुम। ये कहने के बाद शीतल शरारती नजरों से ख्याति की तरफ देखने लगी। ख्याति कुछ कह पाती कि तभी शीतल का फोन बजा। शीतल ने ख्याति के गाल पर प्यार से हाथ रख दिया। अच्छा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें वहाँ टाइम पर पहुँचना है। इतना कह के वो बाहर चली गई। उनके वहाँ से जाने के बाद ख्याति ने एक बार फिर अपने मोबाइल फोन पर संभव की फोटो निकाल ली। संभव, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे नहीं अनन्या से प्यार करते हो। तुम इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? उधर खन्ना पैलेस में इस वक्त संभव डाइनिंग टेबल पर अपनी मॉम विद्या जी और डैड प्रणव जी के साथ बैठा था। उसकी एडॉप्टेड बहन रिया भी वहाँ बैठी थी। दादाजी भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी प्रणव जी ने सबकी तरफ बारी बारी से देखा। संभव, आज दोपहर घर जल्दी आ जाना, मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ आने वाले हैं। डैड, वो लोग आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उन्हें आप अटेंड कीजिए ना। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। हमने तुम्हारे लिए ख्याति का हाथ मांगा है। संभव ये सुनते ही शॉक्ड होकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। डैड, आप मुझसे पूछे बगैर ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हैं? प्रणव जी की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए थे। संभव को इस तरह रिएक्ट करते देख वहाँ मौजूद सारे लोग हैरानी भरी नजर से उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? भूल रहे हो कि हम तुम्हारे डैड हैं। इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है हमारी मर्जी से ही हुआ है। फिर शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी की जरूरत कब से पड़ने लगी? आई एम सॉरी डैड, मैं ये शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर संभव वहाँ से उठकर गार्डन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद प्रणव जी ने अपने पास बैठी विद्या जी की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है। देखा ना आज उसने हमसे किस लहजे में बात की। उसे माफ कर दो प्रणव, अभी वो बच्चा है, मैं उससे बात करती हूँ। ये बोलकर विद्या जी भी संभव के पीछे गार्डन में पहुंची। संभव गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने विद्या को अपनी तरफ आते देखा वो वहाँ से उठकर जाने लगा। संभव, तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। डैड को भी इस तरह मुझ पर अपना डिसीजन नहीं थोपना चाहिए था। ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरह से जीना है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ मुझे है। पर तुम और ख्याति तो बचपन के दोस्त हो ना, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हो, फिर तुम्हें क्या इतराज है? मॉम, मैं इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको अपने बेटे की नहीं बल्कि अपने पति की फिक्र ज्यादा रहती है।
बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हर घर की औरत की जिम्मेदारी होती है कि सब सारे मिलजुल कर रहें, एक भी मोती बिखरने ना पाए। वो आगे और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही संभव। माँ, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं ख्याति से शादी नहीं करना चाहता। मुझे फोर्स मत कीजिए। मेरी मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई तो मैं कह देता हूँ कि मैं खन्ना फैमिली से रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर विद्या की आंखें नम हो गई। संभव ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और एक बात, आप इसी वक्त जाकर अपने हस्बैंड से कह दीजिए कि ये शादी मुझे मंजूर नहीं। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो यकीन मानिए कि ख्याति और उसके मॉम डैड के सामने मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। अपनी बात कहने के बाद संभव वहाँ से चला गया। विद्या जी भी संभव के पीछे भागते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन संभव ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ चला गया। ये क्या हो रहा है? अगर इसने शादी से इनकार कर दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। तभी वहाँ संभव के दादाजी पहुँचे और उन्होंने विद्या जी को समझाते हुए कहा, बहू, ज्यादा भी परेशान मत हो, बस ये ठंडा पानी पीकर अपना मन शांत कर लो। पापा जी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? देखिए ना, संभव और उसके डैड दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तुम बहू लाने की तैयारी करो, बाकी सब जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। उधर संभव अपने बेडरूम की बालकनी के पास खड़ा था। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर अनन्या का नाम डिस्प्ले हो रहा था। बेबी, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? संभव ने पहले तो उसे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। वो मैं डैड के साथ कार के शोरूम में गया था। जल्द ही डैड की कंपनी एक नई कार लॉन्च करने वाली है। ओहो, मतलब अब तुम मुझे नई कार प्रेजेंट करने वाले हो, राइट जानू? हाँ, तुम जिस कार पे हाथ रखोगी वो तुम्हारी हो जाएगी। ओ जान, I love you, I love you, I love you so much। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने संभव के बेडरूम का डोर नॉक किया। बेबी, I'll call you back। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दरवाजा ओपन किया तो सामने दादाजी खड़े थे। दूसरी तरफ ख्याति अपने मॉम डैड के साथ खन्ना पैलेस पहुंच चुकी थी। इस वक्त ख्याति और उसके पेरेंट्स के अलावा पैलेस के आलीशान लिविंग रूम में प्रणव जी और विद्या जी भी रिया के साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद मिसेस राठौड़ ने प्रणव जी की तरफ देखकर कहा, प्रणव जी, बड़ी देर हो गई, लेकिन अब तक संभव नजर नहीं आ रहा। जी, बस आता ही होगा। ये कहने के बाद उन्होंने एक तीखी नजर विद्या जी पर डाली। विद्या जी का तो मानो दिल धक से रह गया। वो भारी कदमों से उठकर खड़ी हुई ही थी कि तभी वहाँ संभव पहुंचा। उसके साथ दादाजी भी मौजूद थे। संभव को देखकर मिसेस राठौड़ खुश होकर बोल पड़ी, लीजिए, आ गया। सबने सीढ़ियों की तरफ मुड़कर देखा। वहाँ बैठी ख्याति का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो संभव की तरफ देखे, पर संभव ख्याति के सामने आ गया था और वो उसे ही एकटक देख रहा था। डर, घबराहट, सारे फीलिंग्स एक साथ ख्याति फील कर रही थी। तो दूल्हे राजा तैयार है ना अपनी दुल्हनिया लेकर आने के लिए? उनका ये सवाल सुनकर विद्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ यही हाल ख्याति का भी था, पर वो संभव को देखते हुए उसके ना कहने का इंतजार कर रही थी। संभव ने मिसेस राठौड़ की तरफ देखकर कहा, आंटी, तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए। ये कहने के बाद वो ख्याति की तरफ देखने लगा, जो शॉक्ड होकर उसे ही देख रही थी। संभव के इतना कहते ही मिस्टर राठौड़ अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और टेबल पर रखा मिठाई का प्लेट उठाकर प्रणव को खिला दिया। शादी मुबारक हो समधी जी। ख्याति आंखों में ढेर सारे सवाल लिए संभव को देख रही थी। संभव के फैसले से वो हैरान थी, क्योंकि अनन्या के लिए संभव का पागलपन ख्याति ने बहुत करीब से देखा था। संभव इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकता है? वो तो अनन्या से प्यार करता है और ये बात तो पूरा कॉलेज जानता है। आगे क्या होगा? आखिर संभव ने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? दादाजी ने बंद कमरे में उससे ऐसा क्या कहा जो अनन्या को भूलकर संभव ने ख्याति के साथ शादी के लिए हाँ कह दी? जानने के लिए सुनते रहिए मुट्ठी भर आसमान।